जो सनातन गोसाई बात इन लीला को लिख रहे हैं कि जब भगवान गाय चरा के बाल गोपाल आते थे तो मैया वेट करती थी, अभी आया नहीं, और दूर से जब धूली दिखाई पड़ती थी तो यशोदा माई समझ जाती थी कि अभी कृष्ण आ रहे हैं, तो इसको मैं कहाँ रखूं, वो मैं कहाँ छुपाऊं। वो एक महान धन की तरह वो इतना प्रेम करती थी उनको, वो किसी को कोई उनको देख न ले, इसी प्रकार वो घर में ले जाती। गोपियां पीछे पीछे आती थी, और जब माता उनको नहलाने के लिए जाती थी तो यशोदा माँ को गोपीजन बोलती थी, आप जाइए, आप घर काम कीजिए, उनके लिए प्रसाद बनाना है ना आपको, हम लोग नहलाएगी। और जब कृष्ण वहां स्नान करते हैं गोपियों के हाथ से, तो गोपियां उनको बालक कृष्ण नहीं देख रही है, किशोर। अद्भुत भगवान है ना। तो इतनी देर क्यों लग रही है स्नान कराने में? अंदर से यशोदा बोलती थी। और इधर वो इतने आनंद देने वाले होते थे गोपियों को, गोपी लोग देखती थी उनकी अंग माधुरी को, इन गोपियों का मन स्थगित हो जाता था। भगवान वो एकदम हत भ्रमित हो जाते थे, वो कुछ काम नहीं कर पाती थी घर का, इतना सुंदर रूप देख करके। तो गोविंदा ये से चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि तत्व अपि प्रेमवती नहीं गोविंदायति न केशोर आरंभ एवं अभिषेकांतरम गोविंद नाम ख्यातो तदेव गा सर्वेषाम सर्वे इंद्रियाणि विंद से आकृष्य प्राप्नुति इति अर्थ। असाधारणेन तद आस्वादक जनास्तु रहस्यत्वेन स्वीय रस आस्वादन नाम औचित्यन न औचित्यन। कहते हैं कि आप सबकी इंद्रियों को ब्रज में रमाने वाले थे, लेकिन मेरा उनमें अधिकार नहीं है। कुंती जी ये सोच करके उन अगले श्लोक में वो जाती है। अगला श्लोक हम लोग आज लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय है थोड़ा ना, कल तो छुट्टी है, 9 तो बज गया, फिर भी चलाते हैं। कहते हैं नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रजे। अब वो भगवान को प्रणाम करते, बोले इसमें मेरा अधिकार नहीं, ये सब भगवान के महान प्रेमी जन है, मैं तो उनकी चरण धूलि भी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी धन्य हूँ कि आज उन जिनकी नाभि पर कमल माला पड़ी हुई है, या जिनकी नाभि ये पूरे विश्व का उद्भव स्थान है, इसी से ब्रह्मा प्रकटित हुए हैं, उन नाभि पर कमल की माला पड़ी हुई है, तो नमः पंकज नाभाय, नाभि को प्रणाम करते हुए। एक आचार्य लिखते हैं कि नाभि को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम तो चरण में किया जाता है। बोलते अगर मैं चरणों को लेकर के प्रणाम करूंगी, ये मेरा भतीजा है, साक्षात वो शर्मा जाएंगे कि तो भगवान शर्म में न पड़े, इसलिए नमः पंकज नाभाय, मैं आपकी नाभि को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपकी नाभि समस्त विश्व का उद्भव स्थान है, सारा जगत आपकी नाभि से निकला हुआ है। नमः पंकज नाभाय। पुनः फिर ऐश्वर्य में लौट आई, क्योंकि उनको वहां उनका अधिकार नहीं था ब्रज में, तो पुनः लौट आई ऐश्वर्य में। और इस प्रकार वर्णन कर रही है कि तथापि भी मेरा अधिकार नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पर श्लोक में लिखते हैं, अहम तो तेषाम मध्य न गणनीय तदपि मन्ने, कहते मन्ने सुख दोषी इत्या नमः पंकजेति, मन नेत्र सुख दो आशित इति आह नमः पंकजेति। कहते हैं कि मैं उन आपके अनन्य भक्तों में मेरी गणना नहीं होते हुए भी अब मैं बड़ी भाग्यवान हूँ, क्योंकि इसी रूप को मेरे सामने। और भगवान का 130 साल का आयुष्य था,
जब भगवान द्वारिका जा रहे थे महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद, फिर भी भगवान उन ब्रज के किशोर जैसे थे। यही तो सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का, एकदम किशोर, मूछ तक नहीं फूटा था। जो ब्रज में वो रूप, सेम रूप से 130 साल की आयुष्य के बाद भी भगवान कुंती जी के सामने खड़े थे। बोले फिर भी मेरा भाग्य, कहते हैं कि आपके किशोर लीला में भले ही नहीं है, लेकिन कहते तदपि मन नेत्र सुखद आशी इति आह नमः पंकज। फिर भी मेरे नेत्रों को अत्यंत शीतलता प्रदान करने वाले आप उन कमल माला को पहने वाले, जिनकी नाभि पर कमल माला दुलायमान है, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तब नाभि माला नेत्रादिशु पतिता में दृष्टि है, कहते हैं कि नाभि पर पड़ी हुई उन कमल की माला के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी और सुशीतला भवती इति भाव, और इस प्रकार मेरी दृष्टि अत्यंत शीतलता को प्राप्त हो रही है। भगवान को ये स्तुति कर रही है कि मैं इस प्रकार उन कमल माला धारण किए हुए भगवान को प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नेत्राय, पंकज माने पंख से जन्म लिया, जिनका जन्म होता है उनको पंकज बोलते हैं, कमल को, क्योंकि वो कादव से जन्म लेता है, इसलिए उनका एक नाम पंकज है। और इस विश्व में उन कमल से कोमल और कोई वस्तु नहीं है। यद्यपि भगवान के शरीर कमल से कई गुना कोमल है, लेकिन एक वस्तु भी उपमा देने के लिए चाहिए ना। इस संसार में सब तो कठोर वस्तु है, लेकिन ये कमल जो है वो अत्यंत कोमल, सुगंधित, शीतल, ये 3 गुण रखता है कमल। इससे भगवान का अंग माधुरी कमल से उपमा देकर के बताती है। नमः कंपज नमः पंकज नाभाय, उन कमल के मालाधारी भगवान जिनकी नाभि पर माला है, और जो कमल की माला धारण करने वाले हैं, वो कमल के सदृश है। जिस जीव की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ती है वो अत्यंत शीतल, और हमारी दृष्टि झुलसी हुई है। जहाँ आंख पड़ती है वहाँ दुख देती है हमको, क्योंकि यहाँ जगत का ऐश्वर्य देख करके जीव के हृदय में पीड़ा होती है। अरे रे, इनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो देखने से उत्पन्न होता है। या कोई सुंदर विरुद्ध विजाति व्यक्ति को देख लिया तो काम उत्पन्न होकर के व्यक्ति को जलाता है, जलता है व्यक्ति। लेकिन वही दृष्टि अगर कृष्ण के ऊपर पड़े, शीतल, परमानंद को उड़ेलने वाली होती है। वो आंख हटने का नाम नहीं लेती है वहां पर। इतना सुंदर रूप माधुरी भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र का इतना रूप माधुरी है कि वहां से आंख हटती नहीं है, स्तब्ध हो जाती है। एक बार एक नई गोपी विवाह होकर के ब्रज में आई थी। ब्रज में विवाह किनका होगा? जो गत जन्म की ऋषि मुनिगण रही होगी, खूब तपस्या किया होगा, तो वो विवाह होकर के ब्रज में नहीं आई। उनकी सास ने बताया कि देखो यहाँ एक काला सर्प रहता है, बच करके रहना। और ये सब भागदौड़ करते, उनको देखने के लिए तुम मत जाना। वो कुछ समझ नहीं पड़। कृष्ण कथा खूब सुनी थी, भगवान की रूप माधुरी को खूब, लेकिन देखा नहीं था। उस माधुर्य को आस्वादन नहीं किया था नेत्रों से। कथा खूब सुनी थी। तो दूसरे दिन सुबह हुई, अभी नई नई आई थी, रात शाम के टाइम आई थी। भगवान घर आ चुके थे, उनके बाद में वो 12 तो लेकर के आए थे। और दूसरे दिन वो सब लोग बांसुरी का, जैसे बांसुरी वादन हुआ, सब लोग जान लिया कि कृष्ण अभी ब्रज में जा रहे हैं गाय चराने के लिए। वो पूरे सब दौड़ने लगे, जितने भी लोग थे ब्रज के, उन गोपीगण दौड़ दौड़ करके मार्ग में लाइन लगा करके दर्शन के लिए खड़े हो गए। ये रोज का नियम था ब्रज में। जब भगवान जाते थे उनकी रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि यशोदा देखने नहीं देती थी, तो उस टाइम वो निकलते थे
सब लोग देख लेते थे, अभी पूरे दिखाई नहीं, तब तो भगवान चले जाते थे। तो ये नहीं आई हुई थी, सास ने मना किया था। हाँ? सब लोग दौड़ दौड़ बोले कहाँ जा रहे हैं? हाँ? उनकी ननद भी भाग करके गई। हाँ? तो बोलते ये सब कहाँ जा रहे? बोले वो कल सावधान किया था ना मैंने, इसके लिए सावधान किया था, जाओ मत, भागो मत। हाँ? तुम काम करो घर में। हाँ? पर उनका चित्त, सब लोग जा रहे हैं और मेरी ननद भी गई, सास थोड़ी इधर उधर हुई ना, वो भी भागी, थोड़ा इधर उधर काम बने, वो भागी और भाग करके अकेली एक पेड़ के पीछे खड़ी रही। पेड़ का ओट लेकर के वो, और तब कृष्ण उधर से आ रहे थे बलराम जी के साथ, छोटे बालक कृष्ण बलराम दोनों आ रहे थे। भगवान ने सोच लिया कि एक नई आई है कल। उन्होंने एक बछड़े के पूंछ को ऐसा मरोड़ा तो फुदकता फांदता हुआ सीधा उस वहां चला गया। वो बलराम जी को बोल रहे भैया जरा मैं बछड़े को लेकर, बोला हाँ ठीक है लेके आ बछड़े को। बलराम जी भी समझ गए। तो वो सीधा बछड़ा वो नहीं आई थी, उनके सामने खड़ा रहा और भगवान वहीं जा करके 1 सेकंड के लिए त्रिभंग ललित हो गए। 1 सेकंड खाली बांसुरी मुख पर दिया और त्रिभंग ललित हो गए और वो स्तब्ध हो गई देख करके। हत ब्रह्म बिल्कुल। उनका चित्त अभी कृष्ण में, क्योंकि ये तो कथा तो खूब सुनी थी, गत जन्म में कई जन्म में कथा सुनी थी, दर्शन का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस जन्म में स्त्री का शरीर लेकर के उनका भाग्य था कि वो ब्रज में आई और भगवान की रूप माधुरी को देख करके अत्यंत आसक्त उनका चित्त भगवान लेकर के चले गए। वो हत ब्रह्म होकर के खड़ी है, सब लोग चले गए अपने अपने घर, गोपियां काम में लग गए, लेकिन ये खड़ी थी। सास बोले गई कहाँ? बोले बस वही एक्सीडेंट हो गया, जो नहीं चाहते थे वही घटना हो गई है। वो ढूंढती हुई जिस मार्ग से कृष्ण गए थे वहां ढूंढ रही थी, एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। ऐसा ही वो झपकी नहीं ले रही थी और ऐसे ही खड़ी थी, क्योंकि उनका चित्त तो कृष्ण के पास चला गया था साथ में। वो खड़ी थी, उन्होंने आकर के टटोला, बोले मैं मना किया था ना कि देखने के लिए, यही हुआ। हाथ पकड़ा, जैसे तैसे घसीटते हुए वो घर लेकर के आई और घर लाई। उन्होंने कहा तो अंदर मटके में दधी रखा है, उसका मंथन करो, जाओ। और वो गई और सब पहले सब सामान मटके में भरा रहता था, मतलब डब्बा डुबली नहीं था, प्लास्टिक फैक्ट्रियां नहीं थी, ऐसा मटका में। तो उन्होंने उनमें से एक मटका उठाया और अंदर वो मथने के लिए वो डाला। रवैया उनको क्या बोलते हैं हिंदी में? मथने, वो अंदर जो मथते हैं जिनसे, मोटर फोटर नहीं था ना उस टाइम, सरल बटन दबाया छाछ हो गया, ऐसा थे। तो डाला और डाल करके वो रस्सी को बांधा एक खंभे में और 2 हाथ में लेकर के वो मथने लगी। सर सर कर्कश आवाज आने लगा बाहर। सास सोच रही है ये क्या मथ रही है? इनका दिमाग तो गया काम से। वो अंदर जाके बोली अरे तुम देखती नहीं है सरसों मत रही है, सरसर सरसर आवाज आ रहा है, तो दधी की जगह सरसों मत रही है। इसीलिए मना किया था तुमको कि तुम ये काम तुम्हारा नहीं है। ये लो बच्चा, उनके बड़े बेटे के बच्चे दिया, जाओ तुम पानी भर के आओ, और 2-3 घड़ा दिया मटका, ऊपर ऊपर 2-3 दिया और एक लड़का दिया। तो जाओ जाओ, ये लड़का हमको परेशान करेगा, मैं वो दधी मंथन करूंगी, तू जाओ पानी भर के आओ। और वो गई कुएं पे और गोपियां, बहुत सारी गोपियां पानी भर रही थी। सब लोग देख रहे थे कोई नई आई है, नई को देखते हैं सब लेडीज लोग, कोई नई आई है, बोलते आई तो लगती है नई, पहली बार देखा है। तब तक वो आ करके बच्चे को नीचे किया और अपने घड़ा उतारा और घड़ा को रखा और रस्सी देने लगी, लेकिन बच्चे के गले में
बोलो क्या कर रही है, क्या कर रही है? तो किसी ने बताया इनको तो भूत लगा है क्या? ना भूत नहीं, नंद का सूत लगा, इसको भूत भूत नहीं लगा है। ये तो सबको नंद का सूत लगता है, ये नंद का सूत लग गया है, उसको दिमाग ठीक नहीं रहा अभी। अद्भुत रूप माधुरी भगवान का है। तो इसका वर्णन श्री कुंती जी बोलते मेरा अधिकार उसमें नहीं है, लेकिन तिस पर भी मेरी दृष्टि के सामने आप हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवती सोचती हूँ कि आपका दर्शन हो रहा है, और आप भगवान ने कि मेरे पर बहुत उपकार किया। अब अपने उपकारों को वो गिना रही है। और गिनाते हुए कहते हैं कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धांगति चिरं सुचार पिता विमोचिता हम च सह आत्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर विपद गणात्। अगले श्लोक में कुंती जी गाती है कि ऋषिकेश, जैसे आपने उन देव की जो लंबे काल तक कंस की जेल में रही आपकी माता, और उनका जिस प्रकार उद्धार किया था, उसी प्रकार आप मेरे पुत्रों के साथ मेरा बार बार उद्धार किए, बार बार दुखों से आप मुझे मुक्त के। तथैव अनाथेन मुहुर विपश्चित गणात्। अनेक अनेक दुखों से, अनेक अनेक विपत्तियों से आपने मेरा बार बार रक्षण किया है। माता का एक बार किया है। इस श्लोक को हम लोग कल आस्वादन करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्णाचार्य ठाकुर की टिप्पणी बहुत सुंदर है इसके ऊपर, और थोड़ा लंबा टिप्पणी है, इसलिए हम उनको कल उनका आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। कोई जिज्ञासा आप लोग के पास है? ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा। आज तो 9:30 पक्का। मधुर भाव के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण। जैसे गोपीजन है, गोपीजनों में माधुर्य भाव है, तो गोपीजनों का अनुसरण। जैसे गोपीजन किस प्रकार भगवान को प्रेम करती थी, उस प्रकार अत्यंत लोभ युक्त प्रेम, लोभ निर्माण करना भगवान की सेवा के लिए। गोपीजन अपने लिए कभी नहीं सजाती थी अपने देह को। वो सोचते हैं कि जिस मेरे देह को देख करके भगवान सुखी होंगे, और भगवान परम सुखी होते थे, क्योंकि वो इतनी आदरणीय है कि भगवान के लिए अपने बंधु बांधवों को, अपने पति को, अपने लोक और परलोक सब कुछ छोड़ दिया। सोचिए, है वो तो उनके लिए पर पुरुष थे, लेकिन बोलते कोई बात नहीं, नरक में जाना पड़े लेकिन इस पुरुष से हम प्रेम करेंगे। तो लोक लज्जा वो निंदा का पात्र बनी थी, लेकिन कोई परवाह नहीं करती थी, वो केवल कृष्ण से। तो उसके चरण चिन्हों का अनुगमन। बॉस कितना भी गाली दे, लेकिन 7 बजे टेरेस सबसे पहले है। तो क्या किया जाए, ट्रैफिक था, यह था, वह था। एक प्रेम नहीं होने के कारण है, और कुछ नहीं है। ये सब बातें हैं, प्रेम नहीं है कृष्ण में। जो प्रेमी होते हैं तो एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ करे। बॉस क्या है? सबसे बड़ा बॉस तो ये है। पूरे जगत के बॉस की कथा सुनने के लिए जाना, ये बॉस कौन चीज है? अरे वो निकाल देंगे तो दूसरे बॉस देने वाला है ना। और सब बॉस अगर मना कर देते हैं तो उसका अर्थ वो निष्किंचन बनाना चाहते हैं अपनी भक्ति में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।